जय मसीह की गाइस। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है गाइस। पूरी वीडियो को देखना, अगर समझ आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे भी हम वचन को परमेश्वर को लाते रहते हैं, आप लोग ज़रूर देखना। आइए हम वचन में जाएंगे। मरकुस अध्याय 16 का 1 से यहाँ लिखा यीशु का पुरस्तान। जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। यहाँ जो स्त्रियां थी, मरियम मगदलीनी थी, सलोनी थी, याकूब की माता मरियम थी, ये लोग क्या कह रही हैं कि यीशु जो कब्र में है, जो मर गए हैं, हम लोग कुछ मोल लिए, कुछ वस्त्र उसको ले जाए, उसके शरीर पे ढाकने के लिए, या तो इत्र होगा उसको मलने के लिए वो सोची कि मैं जाऊंगी। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं दूसरे में, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थीं। जब वो आ रही थी, रास्ते में वो बातचीत आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यहाँ वो लोग बातचीत कर रही हैं कि उतना बड़ा पत्थर है तो हम कैसे लुढ़काएंगे, हमारे लिए कौन लुढ़काएगा। चौथे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। वो कह रही थी कि मैं कौन हटाएगा, कैसे हम लोग हटाएंगे, पत्थर बड़ा था। और जब आकर देखती है कि वो जो पत्थर हटा हुआ है वो बहुत भारी पत्थर था, वो क्या हुआ, हटा उन्हें मिला। 5 में पढ़ते, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। वहां जो है क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। वो देखकर चकित कोई भी हो, अगर हम सब कब्र में जाते हैं, अगर कोई सफेद वस्त्र मिले तो सब हम लोग डर जाएंगे, वैसे वो स्त्रियां भी डर गई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। यहाँ कहती हैं कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह तो जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। वो पुरुष कह रहा है कि देखो, स्वर्गदूत कह रहे हैं, या स्वर्गदूत हो या प्रभु हो, तो हम कई वचन में पढ़ेंगे वहाँ की 2 स्वर्गदूत थे, उन्हें मिले, उन्होंने बताया। कई और पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा कि यीशु जी मिले। इसमें देखो सिर्फ लिखा है कि वस्त्र पहने पुरुष। तो ये पुरुष जो स्वर्गदूत हो सकते हैं, उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही उससे देखोगे। प्रभु यीशु मसीह पहले भी कहे थे कि मैं जब मर के जी उठूंगा तो मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे गलील में देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि वह कपकपी घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। वो जब सुनी और जब देखी, जब उन्होंने बताया, जो स्वर्गदूत ने बताए, तो वो क्या करने, डर गई, कपकपती होती सब, और वो किसी से भी नहीं बताया उस बात को। यहाँ 9 में पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाली थी, दिखाई दिया। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन किसको दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी थी, जिसमें प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाले थे। प्रभु ने उसी को पहले दर्शन दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे, रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उन्हें देखा है, प्रीति ना की। यहाँ चेले क्या किया, जब मरियम ने बताया कि यीशु जी उठा, वो हमें मिला, तो क्या हुआ, लोगों ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनसे जो दो को जब एक गांव की ओर जा रहे दिखाई दिया, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिए, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रीति ना की, विश्वास नहीं किया। तो प्रभु इस वचन में क्या हमें सिखा रहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। सच में परमेश्वर सत्य जीवन मार्ग है, वो पुरस्थान है, वो जी उठा है, वो मुर्दा नहीं, वो मुर्दों को हरा कर
वो जी उठा है, आज भी जीवित है हमारा प्रभु यीशु मसीह। चेलों की तरह नहीं कि हम लोग विश्वास ना करें, उन्होंने विश्वास नहीं किया। पहले भी यीशु उनसे बता दिए थे कि मैं जी उठूंगा, फिर भी वो लोग विश्वास में कमजोर हो गए। कई बार उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह बड़े चमत्कार करते साथ में रहे देखे। पतरस को देखो, जब वो पानी में जब प्रभु ने कहा चल किया तो वो डगमगाने लगा। जब आंधी लहरें जब उठा तब भी लोग चेले घबरा गए, डर गए, कमजोर कर लिया। प्रभु ने कहा कि हे पे विश्वास किया, तूने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, अपने विश्वास को परमेश्वर पर लगाना है कि परमेश्वर जीवित है हर एक बात में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से हम आशा करते हैं आप सबको वचन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।